नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वदेश पर एक बार फिर बातें सितारों की। संध्या बिन्नी की सास भाबो को कौन नहीं जानता। घर घर पर चर्चे हैं भाबो के। छोटे पर्दे और राजस्थान सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नीलू वाघेला किसी पहचान की मोहताज नहीं। नीलू दिया और बाती हम में भाबो के किरदार के लिए अपनी एक खास पहचान रखती है। यह एक ऐसी सास का किरदार था जो अपनी बहू को सपोर्ट करती है, उसके सपने पूरे करने में मदद करती है। भाबो के किरदार में नीलू को दर्शकों ने भी खूब प्यार दिया। सीरियल से पहले भाबो राजस्थानी फिल्मों से वहां के लोगों की चहेती बनी थी, लेकिन दिया और बाती हम के बाद भाबो का किरदार निभाकर पूरे देश में उन्होंने अपनी पहचान बना ली। जी हाँ, एक समर्थ अभिनेत्री की यदि बात करें तो समर्थ अभिनेत्री की श्रेणी में आती है भाबो। बता दें 5 साल की उम्र में ही भाबो ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बता दें राजस्थान की श्रीदेवी भी कही जाती है भाबो, और राजस्थान की छोटी बिंदनी के रूप में भी उन्हें काफी पहचान मिली। 11 साल की उम्र में राजस्थानी फिल्में उन्होंने की है, 55 फिल्में राजस्थानी उन्होंने की है। बात करें गुजराती, राजस्थानी, बॉलीवुड में भी उन्होंने फिल्में की है। अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने 5 साल की उम्र में ही काम किया। लेकिन नीलू वाघेला जिन्हें पहचान मिली दिया और बाती हम में भाबो के किरदार से। चलिए सीधे आपको मिलाते हैं जानी मानी एक्ट्रेस नीलू वाघेला यानी कि सभी की चहेती भाबो से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। आज मैं सभी देखने वालों को और आप सबको कि मेरे फैंस के साथ रूबरू होने का आपने एक मौका दिया। बिल्कुल मैम, बात करें समर्थ अभिनेत्रियों की तो समर्थ अभिनेत्री श्रेणी में हम आपको भी देखते हैं। थोड़ा पीछे चले तो 5 साल की उम्र में जब बच्चे खेलना सीखते हैं, स्कूल जाना सीखते हैं, तब भाबो ने फिल्मों में कदम रखा। ये कैसे हुआ? 5 साल की उम्र में फिल्मों में दिखने लगी आप? ये एक्चुअली इसको मैं शायद ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स कहूंगी, क्योंकि ये इतनी छोटी उम्र में आप कोई कोशिश नहीं कर सकते, आप अपने कैरियर के बारे में भी नहीं सोच सकते। मैं भी शूटिंग देखने ही गई थी और ऐसे देखते देखते बच्चे होते ना, कुछ तो शरीफ होते, कुछ बदमाश होते, तो मैं बदमाश कैटेगरी में थी। बहुत ही चंचल थी और थोड़ी जिद्दी भी थी, बट खैर फिर धीरे धीरे सुधर गई। लेकिन बहुत बदमाश थी, तो ऐसे झांकते करते पहुंच गई आगे जहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन चल रहा था। तो फिर वो बैठे थे डायरेक्टर साहब और उन्होंने पूछा कि तुम सबको धक्के मारती हुई आ रही हो, तो तुम बेटा तुमको जरा भी ऐसा नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं तो देखने आ रही थी, वो हीरोइन है बता रहे थे कोई। तो बोले कि अच्छा तो तुम काम करोगी? तो मुझे नहीं पता था क्या काम करना है, तो फिल्म में क्या होती, कैमरा क्या होता है, और छोटे बच्चे को क्या पता। तो मैंने कहा हाँ हाँ करूंगी, मुझे क्या है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं इन सबके सामने बहुत बड़ी बन जाऊंगी, ये सारे डायलॉग वायलॉग मार के। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है चलाओ। फिर उन्होंने मुझे ड्रेस पहनाया, उसमें रियाना सुल्ताना जी का बचपना था। हाँ मैंने किया था वो। फिर बहुत डरी हुई थी, करती थी, लेकिन क्योंकि पहले से ही होता है ना, एक अंदर किसी बच्चे में शौक होता है। तो मैंने वो गाना मतलब वो किया और वो गाना बहुत हिट हुआ था कि ये दिल और उनकी निगाहों की साए, तो मक्की पे और वो गाना था। फिर मैंने किया विदाई एलवी प्रसाद जी की, जिसमें जितेंद्र की छोटी बहन बनी थी, मीना जी का बचपन किया था मैंने। और उसमें भी मौका मिला। एलवी प्रसाद जी ने कहा कि बेटा तुम आगे जाके बहुत नाम करोगी। तो उस वक्त मेरी मम्मी को और मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि 5 साल की एज में क्या आप कहाँ कितने आगे जाओगे, किसी को कुछ पता नहीं। और मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो ऐसा तो था नहीं कि मेरे पापा कुछ फिल्म बना देंगे, पैसे लगा देंगे, तो वो बात भी नहीं थी। एक घर था छोटा सा जो गुजर रहा था, एक कमाई का जो मतलब इंसान था, वो मेरे सिर्फ पापा थे जो बॉम्बे पोर्ट्रेस में काम करते थे, और वो मुझे, मेरे भाई को, और हम 3 जन उन पर थे, निर्भर थे। तो बहुत मुश्किल होती है सपने देखना, तो मैंने ऐसे कोई सपने नहीं देखे। बिल्कुल मैम, आपके बचपन की फिल्मों की यदि बात करें तो अमिताभ जी के साथ भी आपने स्क्रीन शेयर की है। उस फिल्मों से जुड़ी कुछ बातें, रोचक बातें, क्योंकि 5 साल की उम्र में सीधे अमिताभ जी के साथ काम करना लाइक एक ड्रीम होता है, बट आप तो 5 साल की थी। मैंने उनके साथ भी वही चीज किया जैसे होता है ना बच्चे अमिताभ को देख करके। तो उसमें मेरा एक डायलॉग था जी, मेरा नाम है रीटा, प्लीज लिखिए इसमें टू रीटा फ्रॉम एंथोनी गोंजाल्विस। तो वो अमित जी का डायलॉग था कि क्यों
मैं अमिताभ नहीं लिख सकता, एंथोनी गोन्साल्विस, तो ठीक है वो भी लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए टू रीटा फ्रॉम अमिताभ बच्चन। तो पहले से ही बहुत चंचल थी, तो ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे थे उस फिल्म को, तो कहते तुझे ऐसा नहीं लगता कि छोटी जया खड़ी है वहाँ? तो मतलब बहुत बड़ी बात है जया जी का मतलब नाम लेना और अमित जी के सामने। एंड उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ जाऊं, बट मैंने सोचा कि नहीं, शायद वो ऐसे ही काम है तो इस हिसाब से उन्होंने बोल दिया होगा। बट रियली ब्लेसिंग्स थी। और उसके बाद मुझे सुपात्र बिन्नी मैंने की, बालिका बधू जो मतलब सीरियल बना उसका, और वही सुपात्र बिन्नी यानी अच्छी बहू, बाल विवाह जो राजस्थान में होता था, मैंने वो फिल्म की एंड इट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। उसमें एक गाना बहुत चला था, मेहंदी की थारे हाथा में फूल किलो जाले बादाम, चुनरी रो रंग सुरमा, रानी सती। ये रानी सती के मंदिर में काफी सालों तक ये भजन चला, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल मैम, राजस्थान से काफ़ी ताल्लुकात रखती हैं आप। राजस्थान फिल्में आपने की है, 50 से 55 फिल्में आपने की है। और बात करें तो भाबो तो बाद में चर्चित हुई, लेकिन राजस्थान की बिंजनी और श्रीदेवी के नाम से आप काफ़ी राजस्थान में फेमस हुई। हाँ जी, ये लोगों का प्यार था। लोग मुझे कहते थे कि ये हमारी राजस्थान की श्रीदेवी है। और मेरी फिल्म आई थी एक बाई चाली सासरी, जिसमें मेरा नाम भूमली बना था, और भूमली नाम से मैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। लोग आज भी मुझे भूमली कहते हैं। और उसके बाद फिर भाबो ब शायद लकी है मेरे लिए। उसके बाद भाबो बनी। मैम अगर बात करें आपके सीरियल दिया और बाती हम की, फिल्मों के बाद आप छोटे पर्दे पर आई, और छोटे पर्दे पर आकर ही राजस्थान में राजस्थानी फिल्मों के द्वारा लोगों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन जो भाबो का किरदार था वो पूरे देश में फेमस हुआ। जब ये सीरियल चल रहा था तब हर घर में चर्चा होती थी भाबो की, और लोग डरने भी लगे थे कि भाबो जैसी सास अगर मिल जाए तो क्या होगा। लेकिन इस सीरियल के लिए कैसे आपके पास कॉल आया, फिल्मों के बाद छोटे पर्दे पर जाना और उसके बाद इतनी पहचान मिलना? ये भी एक ब्लेसिंग थी। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी शशि मैम को, वो राजस्थान से हैं, किशनगढ़ से हैं, एंड सुमित सर को जो ये प्रोजेक्ट बना रहे थे दिया और बाती हमने। और शशि मैम क्योंकि राजस्थान से है तो उन्होंने कहीं मेरा नाम सुना था, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा, बट उन्होंने कहीं नाम सुना था कि राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन है नीलू है, और उन्हें एक राजस्थानी ही लेडी की जरूरत थी जिसका राजस्थानी लैंग्वेज पे कमांड हो एंड लुक राजस्थानी अच्छा लगे जी। तो उन्होंने कहीं से मेरा नंबर ढूंढा। काफी उनको तकलीफ भी हुई ढूंढने में, क्योंकि मैं कहीं भी इंस्टा या फेसबुक पर नहीं थी, पर मेरी किसी सपोर्टिंग कास्ट ने उनको नंबर दिया और बताया कि नहीं वो राजस्थान नहीं और वो मुंबई में रहती है। उनका फोन आया मेरे पास में कि नीलू जी हम एक सीरियल बना रहे हैं, उसमें मदर का कैरेक्टर है जी, और आपको करना है। तो मैंने कहा कि उस वक्त मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 3.5 साल की थी, और उसका ऑपरेट हुआ था, तो वो मुझे उसके पास ही रहना था। तो मैंने कहा कि मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरी बेटी का ऐसे है। तो उन्होंने कहा नहीं, मदर का कैरेक्टर है तो 5-6 घंटे ही होगा, और अगर आपका जैसे ही हो जाएगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा जी। मुझे डेली सोप के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो मैंने जैसे ही रोल के लिए मैं गई लुक टेस्ट के लिए, स्टाफलेस को भी थैंक्स दूंगी, उन्होंने एक्सेप्ट किया भाबो के कैरेक्टर के लिए, और फिर मेरा शुरुआत हुई इस कैरेक्टर की। बट मेरे लिए बहुत टफ रहा ये जर्नी, क्योंकि भाबो कैरेक्टर को निभाना इतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रही थी। बिल्कुल, क्योंकि एक आम माँ बनना बहुत आसान है, पर एक वो माँ बनना जिसके अंदर इमोशंस है लेकिन वो किसी को दिखाती नहीं है। बिल्कुल, वो अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन वो किसी का एहसान नहीं लेती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए आप मुझे प्यार करो। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपके आंसू हैं और आप आंसू को गिरा नहीं सकते, आपके चेहरे पे खुशी है पर आप बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल, और उसके अंदर अपनी सच्चाई, अपने डिसिप्लिन के उसूलों पर चलते जाना, लोग आपको गलत कह रहे हैं उसे बर्दाश्त भी करना, पर लेकिन अपने उसूलों पर अटल रहना। तो दैट्स सॉर्ट जो मतलब उस कैरेक्टर को बयान करना, लोगों के दिल तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हुई मुझे। सुमित सर ने बहुत समझाया, कई बार लेकर बैठे कि आपका बेटा बम में फंस गया है, लेकिन भाबो जो है वो ऐसी नहीं है, ये नीलू है,
नीलू के आंख से आंसू गिर सकते हैं, नीलू रो सकती है, पर भावो नहीं रो सकती क्योंकि वो स्ट्रांग है, वो पूरे घर को चला रही है। बिल्कुल। तो आपको इमोशंस पोर्ट्रे भी करना है, लोगों तक पहुंचाना भी है और आंसू भी नहीं निकल रहे, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और खैर मेरी पूरी टीम, मेरे डायरेक्टर टीम, मेरे कास्ट जितने लोग थे मेरी फैमिली में, जैसे बाबा साहब है, मीना है, सूरज है, संध्या है, मोहित है, छवि है, एमिली है, पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। शशि मैम ने इतना अच्छा लिखा, रघुवीर जी के डायलॉग्स थे जो मतलब 4-4 पेज जो भाभो बोलती थी, एक एक शब्द के महत्व था, लोगों तक पहुंचते थे और इसी तरीके से एक कैरेक्टर जो बना। और आज भी मेरे अंदर गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं भाभो का नाम लेती हूँ, सीन्स के बारे में सोचती हूँ। तो वो सीन्स हम मतलब सिर्फ शूट नहीं करते थे या हम सिर्फ उसको एक्टिंग नहीं करते थे, उसको हकीकत में वैसे ही पेश करते थे कि एक घर में, एक परिवार में एक बेटा अपनी माँ के साथ अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा। तो इट इज रियल। बिल्कुल मैम, जिस तरह से हम रियल की बात कर रहे हैं, तो भाभो के कैरेक्टर के लिए कैसे आपने अपने आप को तैयार किया? क्योंकि एक कैरेक्टर वो जिसने अपने बेटे पर हाथ रखा, सूरज के सर पर हाथ रखा और सूरज बना दिया, लेकिन कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि नेगेटिव फिल्टर भी उसमें हमें देखने को मिलता है। हाँ, पर क्या होता है देखिए कि वही तो कहा था कि भाभो की एक बहुत थिन लाइन थी कि वो थी जो हल्का नेगेटिव भी थी क्योंकि वो थोड़ी स्वार्थी थी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पर पॉजिटिव लाइन ये थी कि उसके जो सिद्धांत थे वो किसी को हानि नहीं कर रहे थे। कि अगर उसने कहा कि मेरा बेटा कम पढ़ा लिखा है तो मुझे भी कम पढ़ी लिखी ही बीननी चाहिए ताकि कहीं आगे जाके मेरे बेटे को झुकना ना पड़े। ये एक नेगेटिव पार्ट है कि अगर आपकी बहू पढ़ी लिखी है और आपके बेटे को लेके चल रही है तो आपको इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि वो पढ़ी लिखी है तो वो गलत है या वो परिवार को बांट देगी या वो चूल्हा अलग कर देगी। तो ऐसे दोनों थॉट को शो करवाया गया है भाभो के थ्रू कि भाभो का ये सोच है, पर अगर एक पढ़ी लिखी लड़की आती है तो वो आपके साथे में कैसे ढलती है, तो वो भी एक पॉजिटिविटी है। तो पब्लिक को यही चीज अच्छी लगी थी दिया और बाती की। मैम, दोनों बहुओं को हैंडल करना कितना मुश्किल हुआ? एक बड़ी बहू जो काफी पढ़ी लिखी है, छोटी बहू जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, बस हर टाइम अपना दिमाग चलाती रहती है कि किसका क्या बिगाड़ना है। तो ये दोनों बहुओं को कितना मुश्किल होता था हैंडल करना? देखिए यही था कि भाभो की जो थिन लाइन थी कि भाभो को पता था कि संध्या जो है वो गलत नहीं है, पर क्योंकि उसके भाई ने झूठ बोल करके शादी करवाई थी तो वो एक छोटा सा गुस्सा हर माँ के मन में रहता है कि आपने मुझे धोखा दिया, आपने गलत किया। और मीना बीननी को वो अच्छी तरीके से जानती थी कि ये जो है ये खाने के लिए या साड़ी के लिए या पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पर क्योंकि वो एक परिवार का हिस्सा है और अगर आपका एक परिवार का हिस्सा है अगर गलत रास्ते पे भी जा रहा है तो आपको उसको पकड़ के सही रास्ते पर लाना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो बहू थोड़ी सी चंचल है या गलत कर रही है तो उसे छोड़ दो, उसको सम्मान मत दो, ये गलत बात है। यही चीज हमने पोर्ट्रेट की थी कि भाभो संध्या को इतना सम्मान नहीं देती थी दूसरे और परिवार के सामने, क्योंकि हाँ तू सही है पर इसका मतलब नहीं कि मैं दूसरे परिवार को नीचे गिरा दूंगी, मेरे लिए ये भी लोग भी वही है, 5 उंगलियां एक है मेरी जैसी मेरे लिए। तो वही सारी चीजें थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था क्योंकि मीना जो थी वो इतनी चंचल थी, वो समोसा अपने बच्चा जो उसके पेट में उसके लिए भी मांग लेती थी कि मेरे बच्चे के लिए समोसा दे दो। तो मतलब वो लोगों को छोटी छोटी चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। और भाभो भी मुझे हंसी कंट्रोल भी करनी पड़ती थी बहुत मुश्किल से कि हाँ ठीक है ले ले तू खा ले, ले तू हलवा खा ले। और संध्या जो थी वो सिर्फ कामकाज नहीं जानती थी, घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती थी, उसे डंडा लेके चलती थी। तो भाभो का कहना था कि डंडा लेके पूरा घर नहीं चला सकती है, तुझे बहू भी बनना पड़ेगा। समझो अगर मैं नहीं रही तो पीछे से खाना कौन बनाएगा, अगर मेहमान आएंगे तो उनको पानी कौन देगा, उनकी सेवा कौन करेंगे। वो जो सिस्टम था वो उसके साथ चलती थी और इसीलिए वो उसको सिखाना चाहती थी। बिल्कुल मैम, बात करें की बड़ी बहू है। बिल्कुल बात करें आपके कैरेक्टर की, तो दर्शक आज भी दिया और बाती हम की भाभो के नाम से आपको जानते हैं। क्या आपने इस कैरेक्टर से, इस इमेज से बाहर निकलने की कभी कोशिश नहीं की कि हमेशा जब भी लोग जाते हैं तो नीलू वाघेला नहीं, लोग भाभो भाभो करके आपको संबोधित करते हैं?
यस 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 यस। क्या है कि देखिए, मैं शायद ये मेरा कैरेक्टर इतना दिल में घुस चुका है सबके, या फिर उसको पोर्ट्रे इतने अच्छे तरीके से स्टार प्लस ने किया है, शशि मैम ने इतने अच्छे से लिखा है, रघुवीर जी ने डायलॉग, एंड सुमित सर ने और मेरे और भी डायरेक्टर्स जो है, उन सब ने जो मेहनत की है, उस कैरेक्टर को इतना दिल तक पहुंचा दिया है कि अब मीनू जो है वो भावों के नीचे थोड़ी सी छुप चुकी है। तो कई बार तो मैं भी घर में अपने आप को भावो बना लेती हूँ, कहती हूँ अरे क्या ये सब ऐसे पड़ा है, थोड़ा ढंग से रहो, थोड़ा काम कर लिया करो, तुम भी थोड़ा कर लिया करो। तो मेरे बच्चे कहते मम्मी आप सेट पर नहीं हो, आप तो घर पर हो। तो मुझे अच्छा लगा, हाँ यार मतलब आज 5.5 साल आप एक कैरेक्टर को जीते हैं और वो भी दिल से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी सी झलक तो रहती है। बिल्कुल। भाभो के बाद आप सत्या देवी बनी, कितना रिलेट करती है आप इस किरदार से? क्योंकि पहले बहुओं और बेटों को संभालना, उसके बाद एक बेटी के लिए इतना पॉजिटिवनेस होना। आपसे मैम पूछना चाहूंगी, क्या असल में एक माँ को इतना पॉजिटिव होना चाहिए या फिर कुछ ज्यादा ही रहा उसमें? देखिए क्या है कि एक माँ को पॉजिटिव होना चाहिए, मैं भी अपनी बेटी के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, बट क्योंकि वो एक सीरियल है और थोड़ा सा हमने उसमें ज्यादा ही दिखा दिया कि माँ कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। खैर उतना नहीं, लेकिन एक माँ अपनी बेटी के लिए पॉजिटिव होती है, जो सत्या देवी थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था। उसको प्रेग्नेंट होते हुए उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया था तीनों बच्चियों के साथ, क्योंकि वो बेटा नहीं दे पाई। तो जिस इंसान के साथ ऐसे हादसे हुए हैं, जिसको घर नहीं मिला, जिसको घर से बाहर निकाल दिया गया हो, तो वो थोड़ी सी पॉजिटिव होती है और वो इनसिक्योर होती है कि मेरे साथ हुआ, मेरी बेटी के साथ ना हो, ये पता नहीं किस लालच से कर रहे। तो वो एक शो था, बट माएँ होती है, थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, बट इतनी नहीं जितनी सत्या देवी जी थी। बिल्कुल। वो थोड़ा मनोरंजन भी कर रही थी लोगों का, और लोगों तक वो ओवर रिएक्ट करके उस चीज को पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल मैम, अगर दिया और बातियम की बात करें तो उसमें एक बेटे की माँ सख्त दिखी, और फिर इस सीरियल की बात करें तो उसमें एक बेटे की माँ सख्त दिखी। कितना डिफरेंस और देखती हैं आप इन दोनों ही किरदारों में? उसमें आपने वकील का किरदार निभाया। क्योंकि भाभो इज वेरी डिफरेंट, वो दिल से अपने आप को बयान करती थी और वो सिर्फ अपने दिल की सुनती थी, अपने दिमाग से वो काम नहीं लेती थी। और सत्या देवी जो थी वो दिमाग से काम लेती थी, उसके बाद अपनी दिल की सुनती थी। तो ये दो डिफरेंस थे, और दोनों कैरेक्टर्स करने में मुझे काफी कठिनाइयां आई, क्योंकि सत्या देवी का एक अपना ऑरा था कि वो इंसाफ के लिए लड़ती थी। किसी लड़की के साथ डाउरी को लेकर के या किसी लड़की को प्रेशराइज ना किया जाए और उसके माँ बाप को तकलीफ ना दिया जाए, वो वही केस लड़ती थी, क्योंकि उसके साथ जो चीज हुई थी उसे इंसाफ नहीं मिला। तो वेरी डिफरेंट, दोनों मदर्स हैं, अपने अपने उसूलों की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन सत्या देवी थोड़ी सी समझदार है एंड भाभो जो है वो फुल टू इमोशनल है। बिल्कुल मैम, आपने एक माँ की भूमिका निभाई है। बात करें अगर परवरिश की, तो पहले की माँ जो होती थी वो बच्चों की अलग परवरिश करती थी, अब के माँ बाप अलग परवरिश कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां होती है। कितनी सहमत हैं आप इस बात से कि हाँ अब जो परवरिश है उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं? पहले की जो माएँ थी, जो बच्चों को ऑर्डर दे देती थी, बच्चे सुन भी लेते थे, उनको बड़े होने के बाद भी मारती थी तो बच्चे सुनते थे। आज के बच्चे लोग हैं वो थोड़े इमोशनली है, अगर आप थोड़ा जोर से बोलो तो वो हर्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक मैं जो दौर देख रही हूँ मेरे बच्चों का, तो मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हूँ और उन्हें बहुत ही प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर उन्होंने कहीं कुछ गलती की है तो उन्हें कैसे समझाया जाए, उसका एग्जाम्पल दिया जाए। तो ये थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, ये थोड़ा सा संघर्ष है आज की माँ में और पहले की माँ में। जैसे जो मेरी मदर थी, वो तो मैं हीरोइन थी तब भी वो मुझे आकर के बीच में थप्पड़ मार के चली जाती थी कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने ऐसे किया। तो अब मैं चुप हो जाती थी कि नहीं मम्मी है, मम्मी ने बोला है, ठीक है कोई बात नहीं, अंदर तकलीफ होती थी। लेकिन आज के बच्चे थोड़े से इमोशनल हैं और आई थिंक हमसे ज्यादा वो जानते हैं उस चीजों को। बिल्कुल मैम, जब से मैं देख रही हूँ, मैं भावो से नहीं किसी बच्चे से बात करती हूँ, हमेशा आप हंसती रहती है, खिलखिलाती रहती है, तो इस फिटनेस और हंसमुख का राज क्या है?
मेरा राज सिर्फ यही है डियर, और मैं और भी मदर्स को और लेडीज को यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जिंदगी के पल बहुत कम होते हैं, तकलीफें हर किसी के पास आती है, मुश्किलें हर किसी को होता है, संघर्ष हर किसी को करना होता है, पर क्या रोने से या चुप रहने से या नाराज रहने से वो संघर्ष या वो पल हट जाएंगे? नहीं। तो इससे बेस्ट है कि आप उसको जिए, अच्छे से जिए, और बच्चों के साथ बच्चे बनकर जिए, उनके फ्रेंड्स बनकर के जिए, ताकि आप उनको ऐसे समय पर रोक पाएंगे जहां वो कोई ऐसी बड़ी गलती करने वाले होंगे, तो वो आपको पता होगा, वो आपसे अपने दिल की बातें कह पाएंगे, आपके दिल के राज वो आपके सामने खोल पाएंगे। तो कहते हैं ना, जो 100% की मिस्टेक्स होती है वो 30% पे रह जाती है, 70% आपको पता होती है वो चीजें, और आप उस चीज को कंट्रोल कर पाते हैं। तो आई थिंक मैं यही कहना चाहूंगी हर मदर से, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। स्ट्रेस तो हमको भी बहुत होता है, 14-14 घंटे हम काम करते हैं, डायलॉग याद करने पड़ते हैं, बट स्टिल। और अगर भाभो को सुपर पावर मिल जाता है तो फिर क्या बदलना चाहती है भाभो? भाभो को अगर सुपर पावर मिल जाएगा तो हर घर में सूरज चाहूंगी मैं, और हर घर में संध्या बीनी चाहूंगी मैं। यानी कि आपको वो किरदार, वो सूरज जिस पर माँ ने हाथ रखा और बेटा सच में भी सूरज बन गया। यस, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी। मैं शूटिंग कर रही थी जी, चंडीगढ़ के पास में, ये जहाँ पे ट्रेनिंग होती है संध्या की, वहाँ पे हम शूट करने गए। तो वहाँ जो माएँ थी वो अपने बच्चों को लेकर आई और कहा कि प्लीज भाभो इसमें हाथ रख दो, ये भी सूरज बन जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, वो दिन आज भी मुझे याद है। मेरे ऐसे रूह कांप गई और मैं एकदम घबरा गई कि मैंने कहा कि मैं कोई भगवान हूँ या मैं अल्लाह हूँ या मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कैरेक्टर हूँ, मैंने भाभो प्ले किया है। मतलब लोगों का विश्वास के सूरज के सर पर हाथ रखा, तो आज वो माँ के लिए इतना ध्यान देता है, इतना प्यार करता है। छोटा सा बच्चा 7-8 साल का, वो माँ लेकर आई, कहते आप प्लीज भाभो इस पे हाथ रख दो, मेरा बेटा भी मेरे से इतना ही प्यार करे और ये भी सूरज बने। तो आप बिलीव कीजिए कि लोग कितना प्यार करते हैं उस कैरेक्टर से। मैम एक बात मुझे अभी भी याद आ रही है, सीरियल मैं भी देखा करती थी जब मैं छोटी थी, लेकिन दिया और बातियों में सीरियल का तो नाम था, लेकिन बच्चे अक्सर ये पुकारते थे कि 9 बज गई है, हे मारा राम जी लगा दो। ये जो डायलॉग है ये मुझे अभी भी याद है, और जब भी भाभो आती थी और ये लगता था कि अगर गुस्से में भाभो आई तो ये डायलॉग तो फिक्स निकलना है, ये कैसे कर पाती थी? हाँ, वो एक्चुअली क्या था कि शशि मैम चाहती थी कि मेरा कुछ तकिया कलाम बने, तो वो डिस्कस कर रही थी कि कुछ ऐसी बात हो कि भाभो का रूटीन लैंग्वेज बने। फिर उन्होंने मुझे दिया, करम फूट गया मारा, एक लंगड़ो एक काड़ी, मैं इतनी सियाणी, रात किसने संभालो, रात चाकुरी रख अच्छे मरगी रह तू। ये तो था। फिर बैठे बैठे जैसे मैं थक जाती थी, मैं कहती थी हे राम, हे मारा राम जी। तो वो जैसे मेरे बॉडी में आने लगा, क्योंकि 13 आज शूट करने के बाद में, तो वो उस चीज को मैंने रिपीट करना शुरू कर दिया, रे मारा राम जी, तुम मरी को नहीं। तो वो रूटीन में बन गया और वो इतना लोगों तक पहुंच गया कि आज भी मुझे कहते, अरे हे मारा राम जी कुछ तो बोलो। मैम घर पे भी कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे या फिर कुछ ऐसा वाकया जिसमें एकदम से गुस्से से निकला हो? हाँ, मैं तो कहती हूँ, मैं मतलब कहीं भी घर पे कुछ काम करती हूँ तो रे मारा राम जी आप लोग तो सुधरोगे ही को नहीं। तो बोलते अच्छा हमको पता है रे मारा राम जी, हम सब समझते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, घर पे तो चीजें चलती रहती, सफाई करती रहती हूँ, कभी बच्चों को कहती रहती हूँ, बट आई थिंक रियली इट्स अ वेरी नाइस लाइफ। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इतने अच्छे कैरेक्टर्स दिए हैं। भाभो का कैरेक्टर, सत्य देवी का कैरेक्टर, अभी रिसेंटली मैंने मेरे हमसफर में प्रतिभा देवी जी का कैरेक्टर प्रेजेंट किया था। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आ रहे हैं, और अभी फिलहाल जैसे ये माहौल थोड़ा ठीक होगा तो एक आध कैरेक्टर और लेकर आऊंगी आप लोगों के बीच में, और उम्मीद करूंगी कि ऐसे ही कुछ हो। बिल्कुल मैम, जरूर आपका किरदार लोग इतना पसंद करते हैं, भाभो को इतना मिस कर रहे हैं कि फिर से जल्दी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि मैम आप स्वदेश पर आई हैं और कोरोना पैंडेमिक अभी चल रहा है, सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो भाभो के माध्यम से लोगों को क्या संदेश? मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज डिप्रेशन में ना जाएं और ज्यादा नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि मैं मानती हूँ नेगेटिव माहौल चल रहा है। आप कहीं भी किसी से बात करते हैं तो आपको नेगेटिव ही सुनाई दे रहा है,
क्योंकि माहौल ही वैसा है, उसमें आप पॉजिटिव नहीं सुन पाएंगे। कहीं किसी न किसी के घर में कुछ ना कुछ तकलीफ है, कहीं किसी को कुछ परेशानियां है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज काम डाउन होइए, प्रार्थना कीजिए भगवान से, अपने आप की सेफ्टी रखिए और प्लीज मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, पॉजिटिव विचार रखिए, मेडिटेट कीजिए अपने आप को और कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी की मदद कर सके, आपको कहीं से कोई इंफॉर्मेशन है तो आप उसकी मदद कीजिए, ऑनलाइन उसको कन्विंस कीजिए, कुछ अच्छी बातें कीजिए, कॉल कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो अकेला फील ना करे, वो अकेली बच्ची फील ना करे। आप उसको हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से कि उसका जो आधा घंटा होगा, उस आधे घंटे में वो 2-3 घंटे के लिए फ्रेश हो जाएगी। नहीं तो उसे ऐसा लगेगा लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, लोग कोई मेरे हालचाल नहीं पूछ रहे हैं। तो प्लीज उसको डिप्रेस ना करें, उसको मोटिवेट करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम स्वदेश से जुड़ने के लिए, और आपका वो अंदाज फिर से सभी को याद आ गया, हे माया राम जी। तो मैम थैंक यू सो मच स्वदेश से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं नीलू वाघेला, जो दिया और बात थी हम की बात इतनी फेमस हुई कि आज देश भर में उन्हें लोग जानते हैं। राजस्थान में उन्होंने 55 फिल्में की, बॉलीवुड में भी उन्होंने फिल्में की, उसके बाद नच बलिए डांस शो में भी भाबो दिखाई दी, लेकिन जो पहचान उन्हें दिया और बाती हमसे मिली वो आज तक लोगों के जहन में है। तो फिलहाल सितारों की बात में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश के साथ। नमस्कार।